नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के सिलेबस पे चर्चा। छोटा सा संक्षिप्त वीडियो है, अच्छे से ध्यान से सुनना समझना और यदि आपको बेहतर लगे तब आप इसे फॉलो करना। स्पेशली ये वीडियो MP टेट के लिए रहेगा। और वैसे देखा जाए तो जहाँ मैथ्स पेडागोजी की बात आती है, शिक्षा शास्त्र की बात आती है, तो लगभग चीज़ें सब जगह समान रहती हैं। फिर चाहे वो आपका MP टेट का एग्ज़ाम हो, UP टेट हो, आपका S टेट हो, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, यहाँ तक C टेट का एग्ज़ाम हो, सिलेबस के जो शब्द होते हैं वो बदलते हैं, बाकी चीज़ें बिल्कुल वही रहती हैं। तो अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए। सिलेबस पे हम आज चर्चा करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे आगामी जो लेक्चर हैं वो किस प्रकार से रहेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करें अपन सिलेबस के MP टेट वाले की हम बात कर रहे हैं। उसमें देखिए मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो जो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास। तो देखिए यहाँ पे चिंतन की बात की है और यहाँ तर्क शक्ति की बात की है। देखो, हम जब भी मैथ्स की बात करते हैं चिंतन होना ज़रूरी है और लॉजिकल बातें होना ज़रूरी है। मतलब यहाँ जो बातें की जा रही हैं वो गणित की प्रकृति को लेकर की जा रही हैं। और ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसी में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। गणित की प्रकृति कैसी है, गणित के बारे में हम चीज़ें पढ़ेंगे। और यहाँ तक कि यहाँ पे गणित की जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं जो आपको दिक्कतें पैदा करती हैं कि परिभाषाओं को कैसे याद करें, मैं वादा आपसे करता हूँ कि आपको अच्छे से और ट्रिकी मेथड से सारी परिभाषाएं, ऑलमोस्ट लगभग आपके 20-25 परिभाषाएं आपको याद करवाऊँगा। और एक बार वीडियो देखते ही आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, क्योंकि परिभाषाएं तो देखो रटनी पड़ेंगी। और ये भी सही है कि परिभाषाओं में से क्वेश्चन एक आता ही है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो पहला हमारा जो लेक्चर रहेगा वो गणित की प्रकृति को लेकर रहेगा, गणित की डेफिनेशन है उनको लेकर रहेगा, जिसमें आपके गणित के जो चिंतन है, तर्क शक्ति हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएंगी। दूसरा देखिए, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। अब देखिए कि जो गणित की महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, वो यहाँ पे आपको पढ़नी है। जैसे हम सामुदायिक क्षेत्र में हम गणित का यूज करते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम गणित के जो पाठ्यक्रम में गणित का जो स्थान है, गणित की जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये हमारा एक लेक्चर रहेगा। ऊपर वाला एक लेक्चर था और एक लेक्चर आपका ये रहेगा। इसके बाद देखिएगा, तीसरा हमारा पॉइंट दे रखा है गणित की भाषा। यानी गणित की भाषा कैसी है। अक्सर सिंपल क्वेश्चन आते हैं, गणित की भाषा है, कठिन है, अलंकारिक है, गणित की भाषा कैसी है, सरल है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमारा ये एक छोटा सा लेक्चर रहेगा जिसमें हम गणित की जो भाषा है, तार्किक है, लॉजिकल है, मूर्त अमूर्त, ये ऐसी सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हालांकि ये आपका गणित की प्रकृति से जुड़ा हुआ पार्ट है, फिर भी हम इसको एक वीडियो के अंदर अच्छे से इसको पढ़ेंगे। इसके बाद सिलेबस में अगला जो पॉइंट मेंशन इन्होंने कर रखा है वो कर रखा है कि प्रभावी शिक्षण हेतु, देखिए आपकी टीचिंग प्रभावी हो, इफ़ेक्टिव हो, उसके लिए परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का जो निर्माण है वो आपको करना है और उसका उपयोग करने की क्षमता आपको डेवलप करनी है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो आपको पढ़ना है यहाँ पे। जैसे ऑडियो लिंगुअल एड्स हो गए, आपके अबेकस हो गया। यानी कहने का मतलब जो आपके गणित के अंदर जो सामग्रियाँ काम में ली जाती हैं उसका किस तरह से एक बच्चे के लिए इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से उनमें क्षमता का विकास करना है, बच्चों को जानकारी, तो वो यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बनता है। कहने का मतलब एक लेक्चर आपका यहाँ ये रहेगा अच्छे से। यानी गणित के जो उपकरण हैं, गणित के जो सहायक सामग्री हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, शैक्षणिक सहायक सामग्री। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट इन्होंने डाला है, हालांकि ये जितने भी आपके पेडागोजी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनमें ये लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल सेम रहता है। और इसमें देखिए मूल्यांकन की विधियाँ, इसके अलावा देखिए निदानात्मक परीक्षण, एक पॉइंट इन्होंने ये डाल रखा है जिसमें हम जो हमारी कमियां रहती हैं उन कमियों की हम पहचान करते हैं, तो वो आपका निदानात्मक परीक्षण होता है। और उसके बाद एक पॉइंट इन्होंने डाल रखा है पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास, यानी उपचारात्मक शिक्षण। ये आपका क्या है, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। यानी जो हमारी कमियां निकल के आई हैं उनकी पहचान करके उनका उपचार कैसे करना है, वो हमारा उपचारात्मक शिक्षण होगा, जिसको लिखा है पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास। तो कहने का मतलब यहाँ से हमारे 2 लेक्चर बनेंगे। एक लेक्चर में हम जो गणित की नवीन विधियां हैं
वो हम डिस्कस करेंगे, और एक हमारा जो पर्टिकुलर सब पॉइंट डाल रखा है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, उस पर हमारा एक लेक्चर रहेगा। तो ये आपके एमपी टेट का जो मैथ्स पेडागोजी का सिलेबस है वो मैंने डिस्कस किया है। और यहाँ एक मोटे मोटे तौर पे देखें तो यहाँ पे आपको देखना है, एक तो चिंतन और तर्क शक्ति यानी गणित की जो प्रकृति है वो हमें अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद जो गणित का स्थान है, गणित की जो इम्पोर्टेंस है पाठ्यक्रम में, सिलेबस में, वो हम डिस्कस करेंगे। एक गणित की जो भाषा है, हालांकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ मैटर है, इसको हम देखेंगे। और एक इसमें आपकी शैक्षणिक सहायक सामग्री है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और 2 वीडियो हमारे यहाँ बनेंगे, एक मूल्यांकन की जो विधियाँ हैं, वैल्यूएशन की जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। और एक हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट, और लास्ट हमारा रेमेडियल टीचिंग, जिसको हम उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। ये हमारे मोटे मोटे पॉइंट हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो लेक्चर की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और 5, 6 और 7 से 8 लेक्चर का ये सिलेबस है। अब देखिए छोटी सी चर्चा हम यहाँ एक कर लेते हैं कि हाउ डू वी गिव आवर बेस्ट, हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए रिकॉर्डेड जो लेक्चर होंगे वो हमारे 7 से 8 रहेंगे, जो आपको अच्छे से देखनी है। अच्छे से देखने का मतलब ये है कि आपको वहाँ समझ विकसित करनी है, ये नहीं कि सारी चीज़ें आपने रट ली और रट्टे में से क्वेश्चन आए, है ना। क्योंकि मैथ्स जो पेडागोजी है या पेडागोजी की बात करें तो ये एक मतलब एक प्रकार से रटने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन वो बनाए वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरा यहाँ उद्देश्य रहेगा कि 7 से 8 लेक्चर में जो समझने वाली चीज़ें हैं, जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, वो आपके सामने रख दी जाए। तो वो अच्छे से देखिए, उनमें आप समझ विकसित कीजिए। और इसके बाद अगला काम आप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पुराने एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हों, यदि मैथ्स पेडागोजी में वो बिलोंग कर रहे हैं तो वो आप अच्छे से निकालिए। क्योंकि उन क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आ सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप कहेंगे तो 2 से 3 लेक्चर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा सकता हूँ, वो आप कमेंट करके बता देना। जिसमें जो अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं 2022-21 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो अब मैं आपके सामने करवा दूँगा। और लास्ट पॉइंट है, देखिए नकारात्मकता, नेगेटिविटी, उससे दूर रहे। क्योंकि लोग आपको ये कहेंगे कि यार कैसे होगा, है ना, गणित का जो मेथड है वो किस तरह से होगा, बाकी चीज़ें बहुत आसान हैं। आप मेहनत करेंगे, इधर उधर की फालतू की अफवाहों में ना पड़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो नकारात्मकता से दूर रहे, खुद पे विश्वास करके आप जो सिलेबस दे रखा है उसके पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना के चल सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और भरोसा रखिए, आपने निर्णय किया है कि मुझे यहाँ से बेहतर करना है, तो निश्चित तौर पे चाहे आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, मैं डेफिनेट कह सकता हूँ कि वो 10 में से 10 आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। फिर एक नई चर्चा के साथ, फिर एक नए लेक्चर के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खमा गणी, राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।